जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर सरमद आदिल से जेलिस है और आदिल सरमद से, और दोनों सिर्फ एक लड़की यानी ज़ारा के लिए। इधर आदिल को 2 दिन हो गए हैदराबाद आए और अब आकर अपनी शाजिया मामी से मिलने की तौफीक हुई और इन्हें कहता है, आप मेरी शाजिया मामी हैं। जिस पर शाजिया गुस्सा करती हैं, क्योंकि वो फरहत का बेटा जो है, मैं किसी की मामी नहीं लगती और तुम अभी तक गई नहीं। जिस पर आदिल जवाब देता है कि मैं बस जाने वाला था, वो ज़ारा को साथ लेकर जाना है ना। इस पर शाजिया इनकार करती है, कोई कहीं नहीं जा रहा, मेरी बेटियां मेरे साथ रहेंगी, वो इन्हें वापस कराची नहीं भेजने वाली। ये सुनकर आदिल परेशान हो जाता है। वो बाहर आकर ज़ारा से बात करने की कोशिश करता है और सरमद के बारे में भी पूछता है, क्या वो बचपन से तुम्हारा दोस्त है। असल में आदिल जानना चाहता है कहीं ज़ारा उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं, कहीं इसको इनकार करने की वजह सरमद तो नहीं। इधर ज़ारा सरमद के बारे में आदिल को बड़ी तफसील से बताती है, ऐसी कोई बात नहीं, इसे कोई बात बुरी लगती है ना तो पहले वो चुप हो जाता है, फिर घर जाता है, सोचता है, और अगर इसे एहसास होता है, अपनी गलती नज़र आती है, तो वो आकर सॉरी कर देता है। ये सुनकर आदिल कहता है, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हो इसे। जिस पर ज़ारा मुस्कुराते हुए आदिल को छेड़ती है, तुम जेलिस हो रहे हो उससे। खैर, वो ज़ारा से कहता है, मैंने तुम्हें कराची घुमाया था, अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है तो मुझे हैदराबाद घुमाओ। ज़ारा इसकी बात सुनकर मुस्कुराती है, चलो फिर आज मैं तुम्हें अपने और सरमद की फेवरेट जगह पर लेकर जाती हूँ। अब ये दोनों घर से निकलते और सरमद इनका पीछा कर रहा है। इसे अभी भी शक है कि ज़ारा आदिल के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए इस पॉइंट पर आकर आदिल और ज़ारा आपस में बातें कर रहे हैं। जब ज़ारा आदिल से कहती है, जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना, तो आपको पूरी दुनिया की आबादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर आदिल फ़ौरन शुरू हो जाता है, अगर ऐसा है ना तो फिर तो मेरी दुनिया तुम हो। ये सुनकर ज़ारा शर्मा कर नज़रें झुका रही है और यही बात सरमद को बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि वो छुप कर इन दोनों की बातें सुन रहा था। क्योंकि जब वो खुद ज़ारा के सामने मोहब्बत का इजहार करता था तो किस तरह ज़ारा इसे टोक देती थी, डांट कर चुप करवा देती थी, और आदिल की दफ़ा बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोली, कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर सरमद को काफ़ी दुख होता है कि ज़ारा इसकी मोहब्बत की कदर नहीं की इसने, इसका तो दिल ही टूट जाता है ये सब देखकर। इधर आप देखेंगे कि आदिल को 2 दिन हो गए हैदराबाद गए, इसकी माँ के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि वो वापस क्यों नहीं आ रहा। वो इसे फ़ोन करती हैं कि तुम वहाँ जाकर बैठ गए हो, यहाँ की कोई होश नहीं। जिस पर आदिल कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल करना था मामा, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी वजह से कभी किसी का नुकसान हुआ हो, कोई ऐसा नुकसान जिसकी वजह से कई ज़िंदगियां दांव पर लग गई हों। फरहत बेगम के दिमाग में फ़ौरन शाजिया और उसकी बेटियों की याद आ जाती है, लेकिन अपने किए हुए जुल्म को वो जुल्म थोड़ी मानती हैं, इसीलिए आदिल पर गुस्सा करती हैं, क्या फ़जूल बकवास कर रहे हो तुम, कराची वापस आओ फ़ौरन, सारा तुम्हें पता नहीं कौन सी पट्टियाँ पढ़ा रही है मेरे खिलाफ़। इधर शाजिया फैसला कर चुकी हैं कि वो फरहत से जाकर सवाल करेगी, इसे जवाब देना होगा मुझे, हर जुल्म का हिसाब चाहिए मुझे। जिस पर नाना मियाँ मना करते हैं, मत करो ये हिसाब किताब, वरना जालिम की ज़र्ब तुम्हें तकसीम करके रख देगी। वो नहीं चाहते कि शाजिया और मजहर का दोबारा से सामना हो, वो अपनी बेटी और अपनी नवासियों को अब खोना नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ आदिल अभी भी कंफ्यूज है ज़ारा और सारा में, इसलिए तो जब सारा इसके लिए चाय बनाकर लाती है तो वो बेदिहानी में इसे ज़ारा समझकर कहता है, मैं वापस जाकर मामू से हमारी शादी की बात करूंगा। ये सुनकर सारा हैरान होकर कहती है, क्या। जिस पर आदिल मुस्कुराता है, क्या मतलब, क्या शादी नहीं करनी। और जवाब में सारा कहती है, मुझे तो बचपन से आपसे शादी करनी है। ये बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है कि बचपन से इसे आदिल से शादी का शौक है। इतने जुल्म उस घर में इसके साथ हुए, जो कुछ इसके माँ बाप के बीच हुआ, जो कुछ उस घर में इसने सहा, इन सारी तकलीफ़ों के बाद भी इसे आदिल से शादी का शौक था बचपन से ही। वहीं आदिल को झटका लगेगा हैरत का कि इसने ज़ारा की जगह सारा से शादी की बात कर ली है।